नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष के निशाने पर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं लगातार कि वो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है पूरी तरीके से। न केवल मतदान को प्रभावित कर रहा है, मतदान के परिणाम को प्रभावित कर रहा है, मतदाता सूची को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरी तरीके से मतदाता सूचियों के तैयार होने से लेकर और चुनाव परिणाम आने तक वो लगातार कई स्तरों पर खेल कर रहा है। विपक्ष इनका जब सवाल पूछ रहा है तो वो जवाब नहीं देता है और सीधे ये कहकर उन सारे आरोपों को खारिज कर देता है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। ताज़ा तरीन मामला ये है दोस्तों कि बिहार में अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, वहाँ सितंबर अक्टूबर में, बहुत होगा तो नवंबर में। और उससे पहले चुनाव आयोग ने एक नया फरमान जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी 24 जून को ये उसका आदेश आया है। उसका आदेश आया है कि वो बिहार में मतदाता सूची की इंटेंसिव जांच, वेरिफिकेशन करेगा, यानी गहन जांच करेगा। 2003 में इस तरह की गहन जांच की गई थी। और होता क्या है कि 3 लेवल पर जांच होती है। एक तो मतदाता सूची में हर साल होती रहती है, दूसरे चुनाव के पहले कराई जाती है, और एक होता है कि विशेष तौर पर काफ़ी एक वेरीफाई किया जाता है, यानी टॉप टू बॉटम पूरा उसकी ओवरहॉलिंग की जाती है। वो हर साल नहीं होती है, वो कभी कभी होती है। तो अभी 20 साल पहले हुई थी, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगता है। समय ये लगता है कि पूरा एक एक मतदाता को वेरीफाई करना होता है, घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर वो सारे एविडेंसेस, पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं ताकि ये पता चल सके। चूँकि मतदाता सूचियाँ बीच बीच में रिवाइज होती रहती, उनका जो तरीका है, इसलिए कि बहुत सारे लोग अपने यहाँ से चले गए हैं, कहीं और वोटर बन गए हैं, उन्होंने नाम कटाया है या नहीं कटाया है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ नए वोटर जुड़ते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं। लेकिन ये अचानक इंटेंसिव वेरिफिकेशन की जो बात कह दी चुनाव आयोग ने, और वो भी अब महीने भर के भीतर, यानी 25 जुलाई के पहले इसको कंप्लीट कर लेना है, फिर वेरीफाई होगा और 1 सितंबर तक मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसको भी मान लिया जाए, लेकिन उसने कहा है कि इस मतदाता सूची में लोगों को अपने तमाम आईडी देनी होगी, यानी आपके पहचान पत्र देने होंगे। मतदाता पहचान पत्र तो होगा ही, वोटर आईडी कार्ड जो होता है, और वोटर, हाँ एक चीज़ और भी आप देख लीजिए कि वोटर आईडी कार्ड को इधर कहा जा रहा है कि उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। तो वोटर आईडी कार्ड आपके पास होगा, आधार कार्ड आपके पास होगा, लेकिन चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि इन सब के अलावा उसको चाहिए होगा जन्म प्रमाण पत्र, और कहाँ पर हुआ है आपका जन्म ये भी देना होगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको अपना वोटर आईडी कार्ड जो आपके पास है वो तो देना ही पड़ेगा। आपको ये बताना होगा कि आपका जन्म कब हुआ है, जबकि सारी चीज़ें मेंशन है। ये मेंशन होगा वोटर आईडी कार्ड में भी, ये मेंशन होगा आपके आधार कार्ड में भी, लेकिन उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा। ये डॉक्यूमेंट आपने जब बनवाए होंगे तब भी आपको देना पड़ रहा होगा, लेकिन अब फिर से वो मांग रहा है। और इन सब को जन्म प्रमाण पत्र, और 1987 के बाद जिनका जन्म हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 1987 से पहले जो लोग हैं उनको तो अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना है, और कहाँ आपका जन्म हुआ है उसका भी, यानी जन्म स्थान और जन्मदिन तिथि। और जिन लोगों का जन्म 1987 के बाद हुआ है वो अपना भी देंगे जन्म का प्रमाण पत्र, और अपने माता पिता का भी देंगे कि वो कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए। और ये सारी चीज़ें आपको एक महीने में 5-6 दिन तो अब निकल गए, अब आपको मुश्किल से उसके लिए 20-25 दिन मिल रहे हैं। इनको आपको 25 जुलाई तक कंप्लीट करना है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इतने सारे आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, और मतदाता सूची में जिनके नाम वहाँ पर हैं उनको आप वेरीफाई कर लीजिए कि वो है या नहीं है। और इतनी गहन वेरिफिकेशन अगर आपको करनी है तो फिर उसके लिए समय चाहिए। या आप 25 दिन में क्या कर लेंगे? और आयोग ने कहा है कि अगर जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हुए उनका नाम तो मतदाता सूची में फिर से चढ़ जाएगा, यानी जो रिवाइज होगी सूची उसमें डाल दिया जाएगा।
जो लोग अपना ये पहचान पत्र देने में अक्षम होंगे, जिनके पास नहीं होगा, यानी 87 के बाद जन्मे हुए लोग अपना भी जन्म प्रमाण पत्र दें और जन्म स्थान का प्रमाण दें और अपने माता और पिता दोनों का जन्म तिथि का प्रमाण दें और जन्म स्थान का प्रमाण दें। इतने डॉक्यूमेंट आपको ले जाकर वहां सबमिट करने हैं, या जो डोर टू डोर जो इंस्पेक्शन होगा, जो जांच करने आएंगे, आप उनको दीजिए, या ऑनलाइन जांच करने की भी व्यवस्था होगी। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप मतदान से वंचित कर दिए जाएंगे। ये देखा गया है कि ठीक है, भारत के नागरिकों को ही मतदान का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग भी 18 साल के ऊपर हैं, मतदान में भाग लें। और उनके भाग लेने के लिए मतदाता सूचियां तैयार कराई जाती हैं कि सभी लोगों की सहभागिता उसमें होनी चाहिए। लेकिन अब जो चुनाव आयोग तैयार कर रहा है मतदाता सूची, उसमें उसकी कोशिश है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दे। विपक्ष का ये आरोप है कि आप इतने कम समय में कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो गरीब तबका है, बिहार में बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जिनके पास हो सकता है कि अपना भी जन्म प्रमाण पत्र ना हो और माता पिता का तो आप छोड़ ही दीजिए। अब वो जन्म प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं दर्ज कराते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल नहीं गए, जिन्होंने 10वीं का इम्तिहान नहीं दिया। कई बार ये होता है कि स्कूलों में जब से डिजिटलीकरण होने लगा है तब से तो स्कूलों में जाने वाले बच्चों का नाम, जन्मतिथि और ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से होती हैं कि हॉस्पिटल में पैदा हुआ या जहाँ भी पैदा हुआ उसका जन्मतिथि और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पहले के समय में, आज से 20 साल 25 साल पहले, 30 साल पहले के लोग जो हैं, या अगर सीधे कहा जाए जो 87 में पैदा हुए और उसके पहले उनके जो माँ बाप, उनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं गए या जिन्होंने 10वीं नहीं पास की, तो 10वीं के सर्टिफिकेट को जन्म प्रमाण पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ माना जाता है, वो उनके पास नहीं होगा। या फिर अब उनको वहाँ का तहसीलदार लिख के दे, और नहीं अगर है तो आप उनको मतदाता सूची से निकाल देंगे। तो एक तरीके से आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इसको दे और ना दे तो आप निकाल दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप डिमोरलाइज उनको कर रहे हैं। किसी के पास वो नहीं होगा तो इतनी सब वो नहीं कर पाएगा कवायद कि वो जाकर ढूंढ कर ले आए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी थी तो अचानक आपको याद कैसे आई? अब विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि मतदाता सूचियों में ज़बरदस्त तरीके से हेर फेर हो रहा था, जैसे महाराष्ट्र में किया गया, हरियाणा में किया गया, वो दिल्ली में किया गया, आरोप लगे। और जैसा आपने ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग के पास 40 लाख फ्लोटिंग वोट्स हैं। ये वोटर अलग अलग राज्यों में जाते हैं और वोट डालकर चले आते हैं, यानी उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इतने वोट हर जगह अचानक से बढ़ जाते हैं। ये कहाँ से बढ़ जाते हैं? ये बढ़ जाते हैं चुनाव आयोग की कृपा से। और ये चुनाव आयोग की कृपा से किसके पक्ष में बढ़ते हैं वो भी उन्होंने बताया कि ये बीजेपी के पक्ष में बढ़ते हैं, और इसके बाकायदा उन्होंने प्रूफ दिए हैं। चुनाव आयोग ने अब तक इन सारे आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब उसका एक आता है कि सारे आरोप झूठे हैं और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। लेकिन तमाम एविडेंसेस के साथ, तमाम प्रूफ के साथ जब ये आपको अपनी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं तो आप उनको वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और अब क्या है, आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग आ गए थे, पार्टी के नेता आ गए थे, और ममता बनर्जी ने कहा था कि मतदाता सूचियों में जबरदस्त तरीके से हेरफेर हो रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो आकर वो उनको पूरी मतदाता सूची दिखाई जाए। ऐसा नहीं हुआ तो आकर चुनाव आयोग में धरना देंगी। उसके बाद फिर चुनाव आयोग को लगा कि ये जो 40 लाख फ्लोटिंग वोटर्स हैं जिनका कहीं अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जाकर एक पार्टी के पक्ष में वोट डालाते हैं, अब ये कवायद नहीं चल पाएगी क्योंकि वो पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो चुका है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दो। अब किसका इसमें फायदा होगा, किसका नहीं फायदा होगा, लेकिन जो इसकी व्यावहारिक दिक्कत है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर 20-25 दिन के भीतर, या चुनाव आयोग ने जो समय सीमा रखी है 1 महीने के भीतर, कितने लोग ये महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठा कर पाएंगे कि अपना जन्म प्रमाण पत्र भी उनके पास रहे, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र उनके पास रहे, और साथ में अपने माता पिता के जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र रहे।
ऐसा नहीं रहेगा तो वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है कि आखिर चुनाव आयोग इस तरीके से मनमाने तरीके से ये काम कैसे कर रहा है। और दूसरी बात ये कि आपको इस तरह से इंटेंसिव वेरिफिकेशन अगर करना है, मतदाता सूचियों को एक उनको रिवाइज करना है, तो उसके लिए आप एक कंसेंसस बनाइए। आपको पार्टियों से भी बात करनी थी, आपको लोगों से बात करनी थी, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात करनी थी कि आप इसको कैसे करेंगे, कितना इसमें समय लगेगा। लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और सीधे एक फरमान जारी कर दिया कि अब ऐसे ऐसे होगा, और जो लोग ये सारे प्रमाण पत्र दे पाएंगे वो तो मतदाता सूची में रहेंगे, लेकिन जो नहीं दे पाएंगे वो चले जाएंगे। तो इसका बड़ा विरोध हो रहा है बिहार में ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि वहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल है भारतीय जनता पार्टी, और उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा है कि विपक्ष का तो काम ही विरोध करना है और कोई गलत नहीं हो रहा है। हो सकता है उन्हें गलत ना लग रहा हो, उनको इसमें फ़ायदा दिख रहा हो, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग जो भी स्टेप उठाता रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही दिखता रहा है। तो एक इस मूव से भी उसको फ़ायदा दिख रहा हो, लेकिन फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हर व्यक्ति को, जो देश का नागरिक है उसको, और 18 साल के ऊपर है, उसको मताधिकार होना चाहिए, उसके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप किसी को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अचानक बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी कंसेंसस के आपने ये फरमान जारी कर दिया है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए आप एनआरसी को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जनसंख्या रजिस्टर तैयार कर रहे हैं और लोगों से उनका जो ये नागरिकता है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप मताधिकार से किसी को वंचित कर देंगे, वोटर लिस्ट से उसको आप बाहर कर देंगे, तो फिर उसकी नागरिकता पर भी सवाल उठेंगे और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन तो नागरिकता इतनी आसान चीज़ नहीं है, और इतने सारे सर्टिफिकेट, इनका वेरिफिकेशन, तो इसमें समय चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि इसके लिए आप ये गलत है या कि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से रह रहा है तो वो भी मतदाता बन जाए, बिल्कुल नहीं बन जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए सबके सामने दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके पास नहीं होंगे ये दस्तावेज, ये कागज़, उनको बनवाने में समय लगेगा, और आपने केवल 1 महीने का समय दे दिया है। तो इसकी जो गहन समीक्षा हो रही है वोटर लिस्ट की, उसको समय से करनी चाहिए। अब ये नहीं कि 2 महीने बाद जब चुनाव है तो आपने कहा कि 1 महीने के भीतर आप सारे ये सभी लोग इस दस्तावेज को ले आइए, तभी आप मतदान के योग्य होंगे, आपका नाम मतदाता सूची में रहेगा, नहीं तो आपका मतदाता सूची से नाम निकाल दिया जाएगा। तो ये इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बिहार में ये प्रयोग है, और अभी आगे आने वाले दिनों में और भी दूसरे राज्यों में भी ये प्रयोग दोहराया जाएगा। लेकिन भले ही दोहराया जाए, उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की मंशा गलत है, लेकिन यहां जरूर गलत है कि इतने कम समय में, इतने बड़े राज्य में सारे लोग, जो चुनाव आयोग जिस तरह के दस्तावेज चाह रहा है कि मतदाता सूची बनाने के लिए उसको चाहिए, वो दे पाना, प्रस्तुत कर पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन एक बड़ी आबादी है जो इतनी जल्दी इतने सारे दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा पाएगी। तो क्या उन लोगों को आप मतदान के अधिकार से वंचित कर देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं कि चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब देता क्या है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।